हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो ये वीडियो रहेगा अप्रैल 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर्स का। तो अगर आप एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, यूपीएससी इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी यहाँ पे कवर कराया जा रहा है क्वेश्चन, उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए आपके सामने कुछ इस तरह के फॉर्मेट में रहेगा जिस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन भी होगा और लास्ट में हम लोग इसका आंसर डिस्कस करते चलेंगे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रोबाथ 3 मिशन। यहाँ पे एक मिशन का बात हो रहा है। मिशन का नाम क्या दिया गया? प्रोबाथ 3 मिशन विच विल बी लॉन्च्ड अब्रॉड। इसरो PSLV इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। तो पूछा जा रहा है कि इसके लॉन्च किया जाएगा किसके थ्रू? तो जो इसरो का एक PSLV है, ठीक है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है, उसके द्वारा। तो पूछा जा रहा है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा स्पेस एजेंसी है जिससे ये जुड़ा हुआ है, प्रोबाथ 3 मिशन। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बस आपको ऑप्शन देख लेना है। अगर आंसर पता होगा तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। तो और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ES से। ठीक है, ES से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल एंड टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर। यहाँ पे दिया गया है एब ओरिजिनल एंड टोरेस स्टेट आइलैंडर वॉइस इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। तो यहाँ पे एक वॉइस का बात हो रहा है जिसका नाम क्या है? एब ओरिजिनल एंड टोरेस स्टेट आइलैंडर वॉइस। तो पूछा जा रहा है कि ये किस देश से एसोसिएटेड है, यानी कि जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ग्रीस और ऑप्शन डी है इटली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली एग्रीड टू ज्वाइन संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO आप लोग बहुत बार न्यूज़ में देखते होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है जो हाल ही में एग्री हुआ है इसको ज्वाइन करने के लिए एज ए डायलॉग पार्टनर। ठीक है, एक डायलॉग पार्टनर के तौर पे। तो ऑप्शन आपके सामने है। अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सऊदी अरबिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? सऊदी अरबिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ज्वाइन करेगा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज ए डायलॉग पार्टनर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मैरीटाइम वीक। यहाँ पे एक वीक का बात किया जा रहा है, नाम क्या है? नेशनल मैरीटाइम वीक इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया इन विच मंथ। तो पूछा जा रहा है कि भारत में इसे किस महीने में ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, तो आप आसानी से इसे गेस कर सकते हैं क्योंकि ये मंथली करंट अफेयर्स है। तो और यहाँ पे किस मंथ का हो रहा है आप अगर देखेंगे तो आसानी से इसे गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल। ठीक है, अप्रैल महीने का बात हो रहा है और अप्रैल का हम लोग यहाँ पे आसानी से गेस कर सकते थे। तो चलिए, अप्रैल महीने में क्या होता है? नेशनल मैरीटाइम वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ मिनरल कंसंट्रेशन ऑन द बॉटम ऑफ सी विच इज ए सोर्स ऑफ कोबाल्ट, कॉपर, निकेल एंड मैग्नीज। तो पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या है जो क्या है मिनरल कंसंट्रेशन का, जो समुद्र का बॉटम यानी कि जो निचला सतह होता है वहाँ पे पाया जाता है, एक सोर्स है। ठीक है, स्रोत है जहाँ पे कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया या फिर मैग्नीज पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉलीमेटालिक नोडुल्स। क्या है? पॉलीमेटालिक नोडुल्स इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? सी का बॉटम है जहाँ पे मिनरल कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है, जैसे कि ये सोर्स हो गया कोबाल्ट का, कॉपर का, निकेल का और मैग्नीज का। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्लांट माइकोलॉजिस्ट इज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू कॉन्ट्रैक्ट ए प्लांट फंगल डिजीज। तो पूछा जा रहा है कि कौन से देश के जो प्लांट माइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने ऐसा पहला पर्सन है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया एक प्लांट फंगल डिजीज को। तो ऑप्शन दिया गया आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इंडिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया, अपना देश। अगला क्वेश्चन है, रियूची साकामोटो यहाँ पे दिया गया है, हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो इनका हाल ही में देहांत हो गया। पूछा जा रहा है कि वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे। फील्ड का नाम दिया गया है, ऑप्शन ए है बिजनेस, ऑप्शन बी है स्पोर्ट्स, ऑप्शन सी है पॉलिटिक्स और ऑप्शन डी है आर्ट। अगर इसका हम करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जो रियूची साकामोटो थे वो आर्ट से जुड़े हुए थे जिनका हाल ही में देहांत हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल मर्चेंटाइज वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एज ए 2022-2023। तो यहाँ पे वैल्यू पूछा जा रहा है, टोटल मर्चेंटाइज वैल्यू किसका, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, GEM जिसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा RS 2 लाख करोड़। कितना इसका टोटल मर्चेंटाइज वैल्यू है, तो 2 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, ये इसे जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ए लॉ दैट मैंडेट्स फेम टू रिवील देयर जेंडर पे गैप्स बाय अर्ली 2024। तो दिया गया है क्वेश्चन कि कौन सा देश है जिसने लॉन्च किया है एक नियम जिसमें मैंडेट होगा फेम टू रिवील देयर जेंडर पे गैप्स बाय अर्ली 2024। तो ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है USA और ऑप्शन डी है जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जिसने लॉन्च किया है एक लॉ को जिसमें मैंडेटरी कर दिया, यानी कि मैंडेट कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया फेम टू रिवील देयर जेंडर, ताकि वो अपने जेंडर को रिवील कर सके जो पे गैप्स है उसको 2024 तक। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। यहाँ पे एक सेल का बात हो रहा है, क्या सेल है, का नाम है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, फंक्शंस अंडर एजिज ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो पूछा जा रहा है कि ये किसके अंतर्गत फंक्शंस, मतलब क्या होता है कार्य करना, ये किसके अंडर में कार्य करता है वो पूछा जा रहा है, किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री का नाम दिया गया अलग अलग। अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके अंतर्गत काम करता है पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सलीम दुरानी। यहाँ पे बात हो रहा है सलीम दुरानी का, जिसे हाल ही में न्यूज़ में दिखा गया था। तो पूछा जा रहा है कि ये एसोसिएटेड यानी कि जुड़े हुए हैं किस प्रोफेशन से, विथ विच प्रोफेशन वो एसोसिएटेड हैं। तो ऑप्शन ए है बिजनेस पर्सन, ऑप्शन बी है स्पोर्ट पर्सन, ऑप्शन सी है पॉलिटिशियन और ऑप्शन डी है साइंटिस्ट। तो अगर हम बात करें सलीम दुरानी का, तो वो जुड़े हुए हैं वो किस फील्ड से, किस प्रोफेशन से, तो स्पोर्ट से। तो एक स्पोर्ट पर्सन है जिन्हें हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच कंट्रीज प्लांट्स माइकोलॉजिस्ट इज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट ए प्लांट फ्यूनरल डिजीज। तो ये हम लोग देखे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो छोड़िए इसको। इसका करेक्ट आंसर तो आप जानते होंगे क्या होगा, इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इंडिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी रिपील्ड द लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट। यहाँ पे एक एक्ट का बात हो रहा है, नाम क्या है, लोकतंत्र प्रहरी सम्मान एक्ट। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जिसने इसे रिपील किया है। तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 14th नंबर क्वेश्चन है विच कंपनी अनवील्ड द लेजर सिस्टम टू शूट डाउन इनकमिंग अनमेन्ड एरियल व्हीकल। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे कंपनी का बात हो रहा है जिसने अनवेल्ड किया है, यानी कि अनावरण किया है एक लेजर सिस्टम का, जो क्या करेगा, शूट डाउन कर देगा जो भी अनमेन्ड एरियल व्हीकल आएगा। यानी कि इस तरह का मतलब एरियल व्हीकल जो हवा से उड़ के मतलब आता है ड्रोन टाइप का, जिसमें कोई मैन नहीं होगा, तो लेजर सिस्टम है ये इस तरह का कि ताकि वो उसे गिरा देगा, शूट डाउन कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा जापान। जापान का एक मतलब विच कंपनी नहीं, यहाँ पे विच कंट्री होना चाहिए। ठीक है, विच कंट्री कर लीजिएगा इसको, विच कंट्री। ठीक है, कौन सा कंट्री जिसने एक अनावरण किया लेजर सिस्टम को जो शूट डाउन कर देगा जो भी अनमेन्ड एरियल व्हीकल आएगा उसे, तो जापान हो जाएगा। अगला है पेट्रा क्विटोआ हु वन मियामी ओपन क्राउन इज फ्रॉम विच कंट्री। तो यहाँ पे बात हो रहा है पेट्रा क्विटोआ का, जिन्होंने मियामी ओपन क्राउन को अपने नाम हासिल किया। तो पूछा जा रहा है कि वो किस देश से थे। तो ऑप्शन है क्रेजेच रिपब्लिक, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है यूक्रेन और ऑप्शन डी है सर्बिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कीजेक रिपब्लिक। ठीक है, कीजेक रिपब्लिक से वो बिलोंग करते हैं। कौन, तो पेट्रा क्विटोआ, जिन्होंने मियामी ओपन क्राउन को जीता। ठीक है, उसे जीत हासिल किया। अगला है नाथुला। यहाँ पे नाथुला का बात हो रहा है, आप पढ़े होंगे पासेस वगैरह के बारे में। तो नाथुला एक पास है, ये क्या एक माउंटेन पास है, लोकेटेड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो ये अपने ही देश में है। तो पूछा जा रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है नाथुला। तो ऑप्शन दिया गया आपके सामने, अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम में नाथुला पास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये दर्रा है। ठीक है, माउंटेन पास है, दर्रा जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। तो पासेस से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है SSC के एग्जाम में, इसलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से।
अगला क्वेश्चन है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिमेंट का बात हो रहा है, किसका, आर्टिलरी का। इज द कॉम्बैक्ट सपोर्ट आर्म ऑफ विच आर्म फोर्सेस, तो पूछा जा रहा है कि एक तरह का कॉम्बैक्ट सपोर्ट आर्म है, तो पूछा जा रहा है कि किस आर्म फोर्सेस का है, क्या वो इंडियन नेवी का है, या फिर इंडियन एयरफोर्स का है, या फिर इंडियन आर्मी का, या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो अगर हम बात करें रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का, तो ये कॉम्बैक्ट सपोर्ट आर्म है किसका, तो इंडियन आर्मी का। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस ऑब्जर्व, तो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अप्रैल 2, ऑप्शन बी है अप्रैल 4, ऑप्शन सी है अप्रैल 5 और ऑप्शन डी है अप्रैल 8। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अप्रैल 8, ठीक है। प्रत्येक साल 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द इनफर्टिलिटी प्रिवेलेंस एस्टिमेट्स 1919 टू 2021 रिपोर्ट, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जिसने रिलीज किया एक इनफर्टिलिटी प्रिवेलेंस एस्टिमेट को, कब से कब तक, तो 1999 से लेकर 2021 तक का एक रिपोर्ट जारी किया गया। किसके पूछा जा रहा है कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, किस चीज़ पे रिपोर्ट था, तो इनफर्टिलिटी प्रिविलेंस एस्टिमेट पे था, ठीक है, 1990 से लेकर 2021 तक का। तो ऑप्शन आपके सामने है, अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीन डायबिटीज कंडीशन, यहाँ पे डायबिटीज के एक कंडीशन के बारे में बात हो रहा है जिसका नाम है लीन डायबिटीज कंडीशन इज स्प्रेडिंग अमोंग द ट्रिबियल पीपुल ऑफ विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो ये स्प्रेड हो रहा है यानी कि फैल रहा है, ये एक तरह का कंडीशन है। तो पूछा ये कहाँ पे फैल रहा है, तो एक ट्राइबल जो पीपुल हैं, ठीक है, जो भी ट्राइबल हैं पीपुल, तो पूछा जा रहा है कि किस राज्य के ट्राइबल पीपुल हैं जिनके बीच में ये फैलते हुए देखा गया। तो ऑप्शन आपके सामने है, अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल लोग हैं उनके अंदर लीन डायबिटीज कंडीशन को फैलते हुए देखा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली लीगलाइज ह्यूमन कंपोजिटिंग ब्यूरियल ऑप्शन। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल ही में लीगलाइज कर दिया है जो भी ह्यूमन कंपोजिटिंग ब्यूरियल ऑप्शन है उसको। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा USA। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया, लीगलाइज कर दिया जो भी ह्यूमन कंपोजिटिंग ब्यूरियल ऑप्शन है उसको। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट पासेस द रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बिल 2023। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने पास किया है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बिल। तो जो भी मतलब एग्रीकल्चरल लैंड बिल है उसको ट्रांसफ़र करने से उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, इस तरह का बिल पास किया गया 2023 में। तो किस राज्य द्वारा पास किया गया वो पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा के द्वारा पास किया गया। किसके द्वारा, गोवा के द्वारा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री मैन्युफैक्चर्स द स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। तो यहाँ पे एक मिसाइल का बात हो रहा है जिसका नाम है स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री यानी कि किस देश द्वारा इसको मैन्युफैक्चर यानी कि निर्माण किया गया, बनाया गया। तो ऑप्शन आपके सामने है, अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा इजराइल, ठीक है। इजराइल द्वारा स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया गया यानी कि निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस जिसको C3S बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये पूछा जा रहा है कि किस मतलब एसोसिएशन इस यानी कि किस संघ से ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा EU। EU का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन इसका फुल फॉर्म होता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन चेस प्लेयर, यहाँ पे एक चेस प्लेयर का बात हो रहा है, वो इंडियन चेस प्लेयर का हैज वॉन द वर्ल्ड चेस अर्मागेडॉन एशिया एंड ओशियानिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है एक चेस प्लेयर का नाम, इंडियन चेस प्लेयर का जिसने जीता है वर्ल्ड चेस अर्मागेडॉन एशिया एंड ओशियानिया को। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अगर आप हमारा शॉर्ट्स देखते होंगे डेली तो जरूर ये आप जानते होंगे इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा डी गुकेश, ठीक है, डी गुकेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोलिस्टिन विच इज़ इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो हाल ही में ये न्यूज़ में देखा गया था, क्या है कोलिस्टिन। तो इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये कोलिस्टिन क्या है। तो क्या यह एक एंटीबायोटिक ड्रग है या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन है या फिर कोविड का वेरिएंट है या फिर फंगी है। तो अगर हम बात करें कोलिस्टिन का तो ये एक तरह का एंटीबायोटिक ड्रग है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी रिसेंटली अनवील द स्टैचू ऑफ तेजा सिंह सुतंतार। तो यहाँ पे तेजा सिंह सुतंतार के मूर्ति के बारे में, स्टैच्यू के बारे में बात हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जिसने अनवेल किया, यानी कि इसका उद्घाटन किया। तो ऑप्शन दिया गया आपके सामने। अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, पंजाब ने हाल ही में अनवेल किया तेजा सिंह सुतंतार के मूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्रेन रिलीफ रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्म ट्रस्ट फंड इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन। तो यूक्रेन के लिए रिलीफ रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन और रिफॉर्म ट्रस्ट फंड के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, जो कि जुड़ा हुआ है किस इंस्टीट्यूशन के। तो यहाँ पे दिया गया अलग अलग इंस्टीट्यूशन का नाम अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए है एसडीबी, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन बी है आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन सी है डब्ल्यूईएफ, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ये जो यूक्रेन का रिलीफ रिकवरी कंस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्म ट्रस्ट फंड है वो जुड़ा हुआ है वर्ल्ड बैंक से। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम CSIR लैब इज लोकेटेड इन विच स्टेट इंडियन एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे बात हो रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और CSIR लैब के बारे में, जो पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है। क्या तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और CSIR लैब। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा गंगा पाइपलाइन इज एन एम्बिशियस इनिशिएटिव ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पे देखिए अब गंगा पाइपलाइन इस तरह इसको आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, गंगा जानते ही हैं कहाँ फेमस है, तो अपने देश में फेमस है। ये एक तरह का क्या है, एम्बिशियस इनिशिएटिव है, पहल है, तो हमारे देश का ही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाम से ही इजीली गेस कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड चग्गस डिजीज डे। ठीक है, द वर्ल्ड चग्गस डिजीज डे, यहाँ पे एक डिजीज डे के बारे में बात हो रहा है। नाम क्या है, वर्ल्ड चग्गस डिजीज डे। तो एक इसको ऑब्जर्व किया जाता है पूरे विश्व भर में किस मंथ में, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अप्रैल का हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो इजीली इसे भी गेस कर सकते थे। अगर आप चाहते तो थोड़ा सा दिमाग का अप्लाई करते, क्वेश्चन बता देते। अगला क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग इन इंडिया। तो पूछा जा रहा है कि भारत में G20 का जो स्पेस इकोनॉमी लीडर मीटिंग होगा वो कौन सा शहर उसको होस्ट करेगा, आयोजित करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिलोंग। शिलोंग क्या करेगा, G20 का जो स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग होगा उसको होस्ट करेगा, उसको आयोजित करेगा, मैंने आयोजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी अनाउंस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग पीपल इन्वॉल्व इन द वेलफेयर ऑफ दलित। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा भारत का राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने घोषित किया डॉक्टर भीमराव BR अम्बेडकर अवार्ड, यानी कि भीमराव अम्बेडकर अवार्ड को किस लिए दिया जाएगा। तो जो भी मतलब लोग हैं इन्वॉल्व है, यानी कि शामिल है वेलफेयर करने में, यानी कि भलाई करने के लिए जो भी दलित लोग हैं उनका, तो उसके लिए दिया जाएगा ये अवार्ड। तो यहाँ पे दिया पूछा जा रहा है कि किस राज्य द्वारा अनाउंस किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तेलंगाना द्वारा। ठीक है, तेलंगाना के राज्य द्वारा अनाउंस किया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड उन लोगों को दिया जाएगा जो वेलफेयर यानी कि भलाई का काम कर रहे हैं दलित के लिए और उसमें शामिल है उन लोगों को। अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू ड्राफ्ट द SOPs फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ जर्नलिस्ट। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने ड्राफ्ट किया एक SOPs फॉर किसके लिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जो भी जर्नलिस्ट हैं उनके लिए। तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पे जर्नलिस्ट किसके अंतर्गत आता है, अब थोड़ा सा सोचिएगा तो पता चल जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। और ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया, ड्राफ्ट किया एक SOPs जो क्या है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, किसके लिए, तो जो भी जर्नलिस्ट हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इन विच स्टेट द सौराष्ट्र तमिल संगम इज ऑर्गेनाइज। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य जहां पे सौराष्ट्र तमिल संगम को ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, तो दिया गया ऑप्शन देखिए, तमिल पूछा गया तो ये नहीं कि तमिलनाडु मार दीजिएगा, अगर तमिलनाडु मारिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, गुजरात में सौराष्ट्र तमिल संगम का को ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया व्हेन इज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। ठीक है, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, प्रत्येक साल, यानी कि कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा
बी करेक्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी। 17 अप्रैल को प्रत्येक साल वर्ल्ड हेमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द कोलिजन ऑफ कोस्टल सिटीज टू कॉम्बैट मेरीन लिटर। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया एक कोलिजन ऑफ कोस्टल सिटीज ताकि वो कॉम्बैट कर सके जो भी मेरीन लिटर है उससे। तो ऑप्शन दिया गया आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने क्या किया, लॉन्च किया कोलिजन ऑफ कोस्टल सिटीज ताकि वो कॉम्बैट कर सके जो भी मेरीन लिटर है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर विच एक्ट। तो जो भी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 है तो नोटिफाइड किया गया भारत के किस एक्ट के तहत। तो ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे बहुत सारे एक्ट दिया गया है। अगर हम इसका करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द रोंगाली फेस्टिवल। ठीक है, ये रंगोली नहीं है, रोंगाली फेस्टिवल है। तो पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में इसे मनाया जाता है। ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है असम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम। ठीक है, असम राज्य में ठीक है रोंगाली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है ओल्कुलूटो 3 OL3 जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ये क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो पूछा जा रहा है कि ये किस देश में लोकेटेड है, यानी कि स्थित है। तो ऑप्शन दिया गया आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनलैंड। तो ओल्कुलूटो जो 3 है वो कहाँ पे, ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि स्थित है फिनलैंड में। ठीक है, फिनलैंड एक कंट्री है जहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्ट द मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज नेम्ड ओरियन। यहाँ पे एक एक्सरसाइज का बात हो रहा है जिसका नाम है ओरियन, जो क्या है, एक मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज है। तो इसको कौन सा देश है जो इसको आयोजित करेगा, होस्ट करेगा। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है UAE और ऑप्शन डी है इजराइल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस, जो कि होस्ट करेगा एक मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है ओरियन। 42nd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2023। तो जो वर्ल्ड अर्थ डे 2023 सेलिब्रेट किया गया उसका थीम क्या था वो पूछा जा रहा है। बहुत बार CDS के एग्जाम में या फिर FCAT हो चाहे NDA में थीम से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए जो भी डे सेलिब्रेट हो रहा है तो डे कब सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है, और उसका थीम क्या है, ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे डे और थीम का अलग से वीडियो बना दें, अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर हम बनाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका करेक्ट आंसर देखें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, यानी कि जो हमारा प्लेनेट है उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वर्ल्ड अर्थ डे 2023 का ये थीम था। अगला है फोस्को। ठीक है, फोस्को के बारे में बात हो रहा है। फोस्कोस इज द वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ये क्या है, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। पूछा जा रहा है कि ये किस इंस्टीट्यूशन, किस संस्था का एप्लीकेशन है। यहाँ पे नाम दिया गया अलग अलग इंस्टीट्यूशन का। तो अगर करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, फसाई। ठीक है, देखते होंगे जो भी अगर कोई चीज़ खाने वाला खरीदते हैं तो उसके ऊपर FSSAI का मुहर लगा होता है। ठीक है, तो इसका क्या है, ये एक फोस्कोस जो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, किसका, तो फसाई का। 44th नंबर क्वेश्चन दिया गया, हु इज द फर्स्ट वुमेन IAF ऑफिसर टू रिसीव ए गैलेंट्री मेडल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहली वुमेन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर जिन्हें गैलेंट्री मेडल दिया गया, ठीक है, वीरता के लिए मेडल दिया गया, वो कौन सी पहली महिला एयरफोर्स की ऑफिसर हैं। तो दिया गया नाम यहाँ पे अलग अलग। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दीपिका मिश्रा। ठीक है, दीपिका मिश्रा भारतीय वायुसेना की पहली ऐसी ऑफिसर थी जिन्हें गैलेंट्री मेडल दिया गया। ठीक है, ये पहली ऐसी ऑफिसर महिला है जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अगला है, Which Indian armed forces acquired the Nagastra 1, an indigenous drone developed in India। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्म फोर्सेस है जिसने एक्वायर किया है, हासिल किया है क्या, तो नगास्त्रा 1 ये क्या है, एक तरह का इंडिजीनियस मतलब होता है स्वदेशी ड्रोन जिसे इंडिया में ही बनाया गया, यानी कि अपने देश में ही बनाया गया और इसे एक्वायर किया गया है किसके द्वारा, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन आर्मी द्वारा। ठीक है, इंडियन आर्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन आर्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
मोंटेवीडियो मारू विच वॉज सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मोंटेवीडियो मारू है जिन्हें हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था वो किस देश से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान से। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, जापान से बिलोंग करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसावा जयंती। ठीक है, बसावा जयंती के बारे में बात हो रहा है। एक तरह का फेस्टिवल है जो पूछा जा रहा है कि किस राज्य में या यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट होता है। तो यहाँ पे दिया गया है जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और इस्लाम। तो ये क्या बसावा जयंती किस, ये क्या है, किससे रिलेटेड है, तो हिंदुइज्म से रिलेटेड है। ठीक है, हिंदुइज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवे एंड कोस्ट वाज इनोग्रेटेड इन विच सिटी। पूछा जा रहा है कि जो नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर है किसके लिए, पोर्ट्स के लिए, वाटरवे और कोस्ट के लिए, तो उसे किस सिटी में उसका उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे दिया गया अलग अलग सिटी का नाम। सिटी अगर देखें तो करेक्ट सिटी हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया। किसका, तो जो नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवे और कोस्ट है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंगजोम डे। क्या है, कोंगजोम डे यहाँ पे बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, कोंगजोम डे का बात हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में कोंगजोम डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया विच कंट्री रिसेंटली रिलीज द इंडो पैसिफिक आउटलुक डॉक्यूमेंट। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जिसने हाल ही में रिलीज किया, जारी किया एक इंडो पैसिफिक आउटलुक डॉक्यूमेंट को। तो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश जिसने रिलीज किया इंडो पैसिफिक आउटलुक डॉक्यूमेंट को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो आज के लिए इतना है, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।